ये महिला सशक्तिकरण का कार्य करेगा, लेकिन ये महिला सशक्तिकरण के कार्य के लिए नहीं है। ये बिल भारतीय जनता पार्टी के सशक्तिकरण के लिए है। ये बिल भजन लाल जी लाए खुद के सशक्तिकरण के लिए। सरकार तो तानाशाही रवैये पर उतारू है, बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को लोकतंत्र में सुनना नहीं चाहती। मोदी जी कहते हैं कि देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। बिल्कुल सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। क्या इस इतने बड़े लोकतंत्र में बेरोजगार युवाओं की आवाज़ रखने की जगह नहीं बची? क्या उनको तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत महिला आरक्षण को 30% से 50% करने पर लगातार युवाओं में विरोध और आक्रोश नजर आ रहा है। ऐसे में आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर मनोज मीणा के नेतृत्व में एक विशाल धरना प्रदर्शन एवं कलेक्टर को ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है। और इस वक्त हमारे साथ में बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ में मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार। सर किस तरीके से आज किन मांगों को लेकर के विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है? देखो, ऐसा है, राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पे एक 50% महिला आरक्षण के लिए बिल लेकर आई है और सरकार दावा करती है कि ये जो 50% महिला आरक्षण का बिल है ये महिला सशक्तिकरण का कार्य करेगा, लेकिन ये महिला सशक्तिकरण के कार्य के लिए नहीं है। ये बिल भारतीय जनता पार्टी के सशक्तिकरण के लिए है। ये बिल भजन लाल जी लाए खुद के सशक्तिकरण के लिए, और इस मुद्दे पे वो राजनीतिकरण कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें सशक्तिकरण करना है तो अध्यापक भर्ती में आरक्षण लागू करने से कोई सशक्तिकरण नहीं होता है। जहाँ देश में नीतियाँ बनती है, सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ महिलाओं को मौका दिलवाओ, 50% को वहाँ लागू करवाइए। केंद्र में भजन लाल जी की सरकार है, आप बात करिए नरेंद्र मोदी जी से और बोलिए कि आप इस बिल को वहाँ लागू करिए, जिससे हमको लगे कि महिलाओं का लिए आपने कुछ किया है, सशक्तिकरण के लिए कोई कार्य किया है। दूसरी बात, महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, कितनी घरेलू हिंसाओं में FIR तक दर्ज नहीं होती है, और महिला क्राइम पे राजस्थान पूरे भारत में 1 नंबर चल रहा है। कभी क्या भजन लाल जी ने विचार किया कि मैं वो रिपोर्ट पढ़ लूँ कि राजस्थान 1 नंबर पे है, वहाँ इस इंडेक्स में सुधार कर लूँ? महिलाओं की स्थिति सुधारनी है तो साहब ऐसा है कि आप महिलाओं के लिए बुनियादी जो चीज़ें हैं उनके साथ साथ में उनके लिए जहाँ नीतियाँ बनती है वहाँ भी उनको भेजने का कार्य करिए। महिलाओं की शिक्षा को आप फ्री कराने का कार्य करिए, महिलाओं को आप अच्छी शिक्षा दिलाइए। समाज में जो हिंसा महिलाओं पे हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, उस पर कार्य करिए। लेकिन भजन लाल सरकार को बस वोट बैंक की राजनीति करनी है, उनको वोट लेने हैं, और इसलिए दोनों समाजों को उन्होंने बांटने का कार्य किया है। और ये सरकार का दोहरा चरित्र है, जिसके लिए आज बाड़मेर की युवा शक्ति यहाँ इकट्ठा हुई है बाड़मेर जिला मुख्यालय पर, और कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने आवाज़ पहुँचाने का कार्य किया है, जिससे भजन लाल जी को पता लग सके कि ये जयपुर की युवा शक्ति, ये बाड़मेर की युवा शक्ति इस चीज़ का विरोध कर रही है, जिससे भजन लाल जी के कानों तक इनकी आवाज़ पहुँच सके और जिससे भजन लाल सरकार इस बिल से पीछे हट सके। ऐसा क्या लगता है किस तरीके से जयपुर में जब 20 जून को एक आंदोलन रखा, आपको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के द्वारा भजन लाल सरकार का स्वागत किया जा रहा है इस आरक्षण को लेकर? देखो, सरकार तो तानाशाही रवैये पर उतारू है, बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को लोकतंत्र में सुनना नहीं चाहती। मोदी जी कहते हैं कि देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। बिल्कुल सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। क्या इस इतने बड़े लोकतंत्र में बेरोजगार युवाओं की आवाज़ रखने की जगह नहीं बची? क्या उनको ये हक बनता है कि उनकी सरकार जब युवाओं की आवाज़ उठाई जाती है तो उनका दमन करने का कार्य करे? उनकी सरकार को युवाओं की बात सुननी चाहिए। मेरे को वो बार बार गिरफ्तार करते हैं जब भी महिलाओं के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ ये इस बिल के उसमें, तो वो लगातार दबाव बनाते हैं, मुकदमे लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मोनोपोली है वो गलत है, और उसका ये राजस्थान के युवा विरोध कर रहे हैं कि आप इस बिल को वापस लीजिए, जिससे युवाओं को राहत मिल सके। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, उन्होंने प्रशासन द्वारा अनुमति, धरना प्रदर्शन को लेकर अनुमति नहीं देने पर ट्वीट किया है। अन्य नेताओं से भी उम्मीद है अब क्या? देखो, ऐसा है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के मैं संज्ञान में लाया था कि शासन प्रशासन ज़बरदस्ती तरीके से बेरोजगार छात्रों को दबाने का कार्य कर रहा है, मुकदमा लगाने का कार्य कर रहा है। तो उनकी तरफ से फिर उन्होंने CM साहब से बात करके वो ट्वीट करवाया था,
और अच्छी बात है कि लोकतंत्र में ये चीज़ें होनी भी चाहिए और नेताओं को पक्ष रखना चाहिए बेरोजगार युवाओं को। हमें उम्मीदें हैं कि और भी नेता पक्ष में आए। अच्छा, धन्यवाद। देखिए, ये बाड़मेर के जिला मुख्यालय पर मैं मौजूद था। यहाँ पर जो मनोज मीणा हैं, बेरोजगार एकीकरण संघ महा के अध्यक्ष, जिनका मानना था इस प्रकार जो ये आरक्षण का फैसला लिए कहीं न कहीं गलत है और आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। गांव तक न्यूज़, बाड़मेर।